इस बार का बिहार चुनाव देवर भाभी का खेल बनता जा रहा है। न तो तेजस्वी यादव न ही नीतीश कुमार, दोनों में से कोई भी गठबंधन सीरियस होने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक सीटों पे उम्मीदवारों को उतारा जा चुका है, लेकिन अंदरूनी कलह, अंदरूनी झगड़ा निपटने का नाम ले ही नहीं रहा है। नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा गुस्सा बिहार में देखा जा रहा है। लूट खसोट और अपराध का जो बोलबाला है बिहार में, उससे बिहार की जनता के अंदर काफ़ी गुस्से का भाव देख रहा है। फिर भी नेताजी लोग जातीय समीकरण को ही साधने में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार का सबसे ज़्यादा रुझान इस बार पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के ऊपर जाकर टिक गया है। पिछड़ी जातियां नीतीश कुमार का वोट बैंक कभी थी ही नहीं, फिर भी नीतीश कुमार जोर मार रहे हैं। नीतीश कुमार अति पिछड़ी जातियों के और कुर्मी कुशवाहा वोटों के नेता हुआ करते थे। सवर्ण उनका साथ देते थे, लड़ाई लड़ते थे, क्योंकि आरजेडी को सत्ता से बाहर रखना होता था। इस बार सबसे बड़ा खेल खेल दिया है तेजस्वी यादव ने, और ये ऐसा खेल है कि नीतीश कुमार को पटक करके रख दिया है। प्रशांत किशोर इन्हीं सब चीज़ों को देख समझ के कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को 25 से ज़्यादा सीटें इस 2025 के चुनाव में आ ही नहीं सकती है। और इससे बड़ा जो खेल है वो जब आप समझेंगे, सुनेंगे, तो आपकी और आंखें खुली की खुली रह जाएगी। प्रशांत किशोर ने 25 नीतीश कुमार को फिक्स करके रख दिया है। बड़े बड़े विश्लेषक भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस चुनाव में 40-45 से ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को कुछ अफसरों ने कैप्चर करके रखा है, कुछ एक दो नेताओं ने कैप्चर करके रखा है जो नीतीश कुमार की भलाई को नहीं चाहते हैं। एक एक विधानसभा बार ब्यौरा आप देखें तो आपको लगेगा कि कहीं पर नीतीश कुमार ने अति पिछड़ी जाति के कैंडिडेट को उतार दिया है। राजद वालों ने वहां से पिछड़ी जाति के यादव को खड़ा करा दिया, कहीं पर वैश्य समाज को खड़ा कर दिया है जदयू ने, तो कहीं पर राजद ने सवर्ण को खड़ा कर दिया है। और लड़ाई बड़ी गहमा गहमी सी है, और इसी बीच में दलित बेचारे पिछड़ते जा रहे हैं। दलित वोट बैंक राजद के साथ कभी रही ही नहीं। राजद के साथ सबसे बड़ा वोट बैंक था सवर्ण तो नहीं, राजद का सबसे बड़ा वोट बैंक था यादव मुस्लिम। लेकिन राजद टिकट किसे देती थी? तो सवर्णों को टिकट देती थी, कि सवर्णों की अपनी जाति है उसका वोट प्लस यादव और मुसलमानों का वोट, और राजद सत्ता में आ जाया करती थी। पिछले कुछ दिनों से क्या हुआ कि भूरा बाल साफ करो का एक नारा लगा दिया गया। अब वो नारा लालू यादव दिए या किसने दिया या दिलवाया गया किसी से, ये अब कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लालू यादव ने खुद कहा कि हमने ऐसा कभी कहा ही नहीं। मतलब साफ था कि लालू यादव ने एक संकेत दे दिया कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं, आप हमारे साथ आइए। अब हुआ क्या, तेजस्वी इसके लिए 2-3 साल से मेहनत भी करने लगे। इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव और कांग्रेस दोनों मिलकर के सवर्णों को खास संख्या में टिकट देने पे आदी हो गए हैं। और इसके अलावा जो गुस्सा है जदयू की सरकार के खिलाफ सवर्णों के अंदर में, उसका फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं दो आदमी। एक आदमी है प्रशांत किशोर और दूसरे आदमी है राजद वाले नीतीश कुमार को ऊपर चूल्हा पे चढ़ा करके नीचे से आग लगा दिए हैं कि नीतीश कुमार तो अब जल के खत्म होंगे उसमें, उसके बाद हम लोग अपना अपना चावल दाल इस पे पकाएंगे। और इसी खेल में नीतीश कुमार उलझते हुए दिख रहे हैं। भाजपा की ऐसी हालत हो गई है कि इनको मजबूत उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। पार्टी के अंदर ही कलह बनी हुई है। आर.के. सिंह कहते हैं कि हमारे चुनाव में, सांसद के चुनाव में इस विधायक ने मदद नहीं किया, इसको यदि टिकट मिला तो फिर हम विरोध करेंगे। आर.के. सिंह सम्राट चौधरी के खिलाफ बोलते हुए नजर आने लगे कि सम्राट चौधरी प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब दें। जदयू के एमएलसी नीरज कुमार कहते हैं कि हम किसी नेता को ये नहीं कहेंगे कि ये दबंग है और ये शरीफ है, चाहे किसी भी गुट का हो, बदमाश है तो बदमाश है। मतलब साफ था नीरज बाबू किसको बोल रहे थे और किसके तरफ इशारा कर रहे थे। कुल मिला के इसी कलह में एनडीए फंसती चली गई। दरभंगा से मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दे दिया जाता है, जो मैथिली ठाकुर राजनीति की ABCD भी नहीं जानती, नेताओं को प्रणाम कैसे करना है ये भी नहीं जानती, पार्टी के लिए आज तक कभी न तो झंडा उठाया, न दरी बिछाया, न कुर्सी लगाया, न बड़े नेताओं की कभी मदद की, उस व्यक्ति को आपने विधानसभा में टिकट दे दिया। ये सब चीज़ें लोकसभा में होती है तो चलता है कि लोग वहाँ नरेंद्र मोदी को देख रहे होते, राहुल गांधी को देख रहे होते। अब विधानसभा चुनाव में लोकल नेता जो मदद कर रहे इतने दिनों से, तो उसकी भी कुछ आकांक्षाएं होंगी, तो आपने टिकट दे दिया मैथिली ठाकुर को। और वहाँ पे इस बात की अब ज़्यादा संभावना है कि मैथिली ठाकुर चुनाव वहाँ से हार सकती हैं, क्योंकि लोकल लेवल पे जो अपने कार्यकर्ता है वो विरोध कर रहे हैं।
यही हाल कमोबेश सभी पार्टियों की है। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे बड़ा जो खेल चल रहा है अभी वर्तमान में, हम लोग जदयू और भाजपा के पीछे पड़े हैं कि इनकी सरकार आ रही, वापसी हो रही, सरकार बनते हुए दिख रही। लेकिन सबसे बड़ा खेल अंदर ही अंदर ये हो गया है कि बिहार में राजद का विकास का जो स्पीड है, गति है, इतना ज़्यादा दिख रहा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि कहीं राजद जदयू और भाजपा से ज़्यादा सीटें न झटक ले, क्योंकि राजद एक एक विधानसभावार उम्मीदवारों को बड़े तगड़े तरीके से उतार रही है। यादव और मुसलमान पहले से ही आंख गड़ाए बैठे हैं कि एक मौका मिले, एक झटका देंगे, गेट तोड़ देंगे। और इस कारण ये 30-34% वोट बैंक फिक्स सा दिख रहा है। मुकेश सहनी भूमिहार वोट बैंक और कुशवाहा वोट बैंक पर बड़ी नज़र है। भूमिहार कितना टूटेगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन टूटता तो दिख रहा है। कुशवाहा कितना टूटेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन आधे कुशवाहा इस बार के चुनाव में भाजपा और जदयू को वोट नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि कुशवाहा के बड़े बड़े लीडर भाजपा से अलग होकर के राजद के साथ है और कांग्रेस के साथ भी है इस बार के चुनाव में। और यही नहीं, दलित वोट बैंक में भी एक तरह से देखें तो सेंधमारी तो कर ही चुकी है। दलितों का 20-25% वोट इस बार पड़ने जा रहा है राजद को। तो ऐसे में राजद को हम किस तरह से कम आंक ले, वो राजद जो पिछले बार के चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी थी, राजद से बड़ी पार्टी भाजपा भी नहीं थी, वो भी एक सीट कम ही थी। और दूसरी चीज़ कि उस बार के राजद में भी वोट का अंतर देखेंगे तो 0.7%, 1% का भी अंतर नहीं था। ज़्यादातर उम्मीदवार राजद के 4000 वोटों से, 1500 वोटों से, 10,000 वोटों से, 5,000 वोटों से हार गए थे। तो इस बार तेजस्वी ने उस चीज़ के अंतर को कम करने के लिए 2-3 नई जातियों को अपने साथ जोड़ा है। जब सब जाति का ही खेल कर रहे हैं तो भाई वो बेचारा किए तो इसमें कौन गलती है। तो ऐसे में इस बार स्थिति बड़ा डावाडोल किस्म का है। अभी तक जदयू, भाजपा, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी एक साथ होकर कभी प्रचार प्रसार करते हुए दिख ही नहीं रहे हैं। ऐसे में मतदाताओं के अंदर संदेश जा रहा है कि कहीं न कहीं जो संतोष सिंह सर जो बोलते हैं कि अंतःपुर से आवाज़ आई है, अंतःपुर की बात है, तो अंतःपुर के नेता एक हैं, अंतःपुर से एक आवाज़ है, अंतःपुर में खटपट पटपट नहीं चल रही है। इस बात की क्या गारंटी है, बिहार की जनता इस चीज़ को कैसे समझे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत ये सवाल बन जाता है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है कि तेजस्वी आखिर किस तरह से काम करते दिख रहे हैं। तेजस्वी खुद को अकेला थकेला बना लिया है। नॉमिनेशन में वो लालू यादव को तो लेके जाते हैं, बाकी किसी को लेके नहीं जाते हैं। तेजस्वी के मामा साधु यादव और सुभाष यादव जो जंगल राज के लिए लालू यादव को बदनाम किए, लालू यादव अपने राज में अपने से तो कुछ किए नहीं बेचारे, कहीं से कुछ करते हुए दिखे नहीं, लेकिन साधु यादव और सुभाष यादव ने इस तरह से आतंक फैला दिया कि लालू यादव का दूसरा नाम जंगल राज यादव पड़ गया। जंगल राज के लिए लालू यादव मशहूर हुए और काम तो यही दो आदमी का नाम आ रहा था। अलग अलग मुकदमे में, केस में, आपराधिक घटनाओं में इन्हीं दो का नाम आता था, तो बदनाम कर दिया। तो इस बार तेजस्वी इन लोगों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, किसी तरह की जाति के से रिलेटेड अनाप शनाप बयान नहीं दे रहे हैं। और तेजस्वी इस बार सत्ता में आने के लिए पूरे जोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस इसमें बाधक बन रही है, वामपंथी पार्टियां भी बाधक बन रही हैं, मुकेश सहनी भी बाधक बन रहे थे, लेकिन तेजस्वी ने सबको नज़रअंदाज किया और कहा कि ठीक है, हमारा ये कैंडिडेट है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, हमें जो करना है करेंगे, जिसको जो करना है करें। 6 ज़्यादा उम्मीदवार उतार दिए राजद, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियों ने मिल करके। सीटें हैं कम और उम्मीदवार हो गए ज़्यादा, तो ये दबाव की राजनीति है, तो उसमें महागठबंधन उलझी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये देवर भाभी का मजाक जो चलता है कि तुम भी लड़ लो, तुम भी लड़ लो, हम लड़ ले, हम आते हैं, तुम आते हैं, इस तरह से करते करते महागठबंधन उलझी है। लेकिन तेजस्वी ने एक बीच का रास्ता बड़ा अच्छा निकाला है कि वो अपने अनुसार अब काम करने लगे, जिसको जो करना है करते रहो अपना। सबसे बड़ी चीज़ इस बार कांग्रेस ने जो हर सभा में जाके कांग्रेस पूछती थी, आप में से कितने ओबीसी हो, आप में से कितने माइनॉरिटी हो, आप में से कितने दलित हो, आप में से, अब वो कांग्रेस का भी पोल खुल गया है। और कांग्रेस का पोल खुल गया है कि तो सीधे 1/3 सीट ही सवर्णों को दे दी कांग्रेस, पांडे जी को, मिश्रा जी को, सिंह जी को, ठाकुर जी को, शर्मा जी को, श्रीवास्तव जी को। तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि राजनीति अलग चीज़ है, भाषणबाजी अलग चीज़ है, और राहुल गांधी का जो दोहरा चेहरा है वो बेनकाब उतर गया है।
नकाब के अंदर जो राहुल गांधी दिख रहे थे, नकाब हटते ही दूसरे वाले राहुल गांधी नजर आ गए। तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा घटिया खेल हो गया है बिहार में कि भाई आप राजनीति तो करते हैं पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की, और सब टिकट देते हैं सवर्णों को, तो खेल तो आपका गंदा है ही। और तेजस्वी यादव ये समझ गए कि भाई हम न बोलते हैं न करते हैं, हमें जो करना है करें। अब जाकर के रियलिटी क्या है उस पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते दिख रहे हैं, और इसका फायदा सीधा सीधा होता हुआ तेजस्वी यादव को दिख रहा है। आने वाले समय में आप याद रखिएगा, तेजस्वी यादव हो सके आपको जीतते हुए भी नजर आ जाए बिहार चुनाव को। दूसरी चीज, प्रशांत किशोर भी खेल करने को तैयार हैं, टिकट बड़ा मस्त बांटा है। और आप ये भी सुनेंगे कि राजद जदयू उलझ गई और प्रशांत किशोर जीत गए। और सबसे बुरा हाल एनडीए का हो गया, इनको उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे, अच्छे अच्छे प्रचारक नहीं है, अच्छे अच्छे जमीन पे कैसे मैनेजमेंट होता है वो नहीं है। अफसरों के सहारे आप चुनाव तो नहीं जीत सकते ना। कोई फाइल पे दस्तखत किया है कमीशन ले लेकर, तो जनता को कैसे पटाना है ये स्किल उसके पास पूरी ज़िंदगी में नहीं आएगी, क्योंकि आपने तो जनता को लूट के आया है भाई। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक सरकार में घटिया खेल कर रहा है, और हर चीज़ के बावजूद सरकार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब चाहे जितना भी कुछ भी अपना लिया जाए, जो होना है वो हो चुका है, अब रुख बदलने वाला नहीं है। और ज़मीन पे हम जो बेचैनी देख रहे हैं लोगों के अंदर में, सत्ता विरोधी लहर बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त है, और ये जिताने हराने के लिए भी बहुत ज़्यादा काफ़ी है। और बिहार चुनाव भाजपा यदि हारती है तो भाजपा का उस दिन से निगेटिव काउंटडाउन भी शुरू होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि बंगाल और असम है। खैर ये विधानसभा चुनाव है, लोकसभा का कुछ और होता है, तो ये चीज़ हो जाएगा। और सारी लोग ये चीज़ समझ रहे हैं, पार्टियां भी ये चीज़ समझ रही है, तभी तो विधायकों तक का टिकट काट दिया जा रहा है। तो ये है। और लेकिन कुल मिला के हम यही कहना चाहते हैं कि उलझा हुआ खेल है, देवर भाभी का मजाक चल रहा है होली वाला, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और खेल हो गया है। और तेजस्वी को भी अब छोटा न समझा जाए, वो बड़ा सेंधमारी कर चुके हैं, कुछ और दबंग जातियों को साथ में ले आए हैं। इस बार के चुनाव में भाजपा का डंडा भाजने वाला नहीं मिल रहा है, कोई लाठी चलाने वाला भी नहीं है। वो भीड़ जो थी वो उनसे हटके प्रशांत किशोर और तेजस्वी की तरफ आ चुके हैं। इसीलिए आप देखे होंगे इस बार कुछ नहीं हुआ है वोट से पहले, सारी चीज़ें एकदम मेंटेन्ड है ही नहीं आपके पास सिपाही, तो आप हमला किस पे कीजिएगा भाई। तो ये स्थिति, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। कैसी लगी ये बताइएगा हमें। धन्यवाद, नमस्कार।